हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है कारक। सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से ही इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ब्रश से रंग भरो। सेकंड, पानी में मछली है। थर्ड, कमल की दीदी आई। अब जो आपको इसमें से, में, की आदि जो रेखांकित शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये कारक के चिन्ह हैं। ठीक है, यानी इनको हम क्या बोलते हैं? विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं और परसर्ग भी इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका कार्य क्या है, इनका काम क्या है? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे कि कमल की दीदी आई। आप देखो, कमल और दीदी में आपस में ये संबंध दर्शा रहा है कि कमल की दीदी। ठीक है, ऐसे ही पानी में मछली है तो पानी और मछली का भी आपस में संबंध दर्शाया गया है। ब्रश से रंग भरो। अब रंग और ब्रश में भी आपस में संबंध दर्शाया गया है। तो ये इनका काम क्या है कि ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित करते हैं। अगर हम ये कारक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है और हम भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, राम ने रावण को मारा। अब देखो, इसमें अगर आप ने और को अगर आप ये दोनों हटा देते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है? राम रावण मारा। अब ये कोई सार्थक वाक्य नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसका कुछ अच्छे से मतलब जो है वो हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो इनके लिए हमें अच्छी तरह से इसके मतलब को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनमें कारक चिन्ह लगाने पड़ेंगे, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, अपनी बातों में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये हैं क्या, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है। तो ये क्या है? ये सब कारक चिन्ह हैं जिन्हें कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी इसकी क्या हुई? ये किसके साथ लगे हुए हैं? या तो संज्ञा के साथ या फिर सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, और उनके साथ आकर क्या करते हैं? वाक्य के जो अन्य शब्द हैं, ठीक है, उनके साथ उनका संबंध बताते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब बात करते हैं कारकों के भेद के बारे में। कारक के कितने भेद होते हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ये तो है कारक के 8 प्रकार। अब हम जानते हैं इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। देखो, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? ने। कर्म का को, और कर्ण के 2 होते हैं, से और द्वारा। संप्रदान के भी 2 होते हैं, को और के लिए। अपादान से, संबंध का काके की या रारे की। अधिकरण का में और पर, संबोधन का अरे, ओ, रे, हे, ये किसके हैं? संबोधन कारक के। अब हम बात करते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखो, एक एग्जाम्पल लो, शांभवी ने गीत सुनाया। अब अगर हम ऐसे बोलेंगे कि शांभवी गीत सुनाया, तो क्या ये कोई सार्थक वाक्य बनेगा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शांभवी ने, इसमें कारक चिन्ह जो है वो कर्ता के साथ हमें लगाना पड़ेगा। कर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला, यानी जो कार्य कर रहा है वही करता है। अब यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? शांभवी ही गीत गा रही है ना, तो शांभवी क्या है? कर्ता है। और ने लगा हुआ है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस शब्द के आगे ने लगाया जाता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द के आगे, वो क्या होगा? कर्ता कारक। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें हम लोगों को ये ने जो है वो नहीं दिखाई देता। जैसे बच्चा रो रहा था। अब आप लोग कहोगे कि इसमें तो कर्ता ही नहीं है, लेकिन है। रो कौन रहा है? बच्चा ही तो काम कर रहा है ना, कि बच्चा रोने का काम कर रहा है, रो रहा है वो, तो कर्ता तो बच्चा ही हुआ। लेकिन इसमें तो ने नहीं है। इसका भी क्या कारण है? देखो, ने किसके साथ लगेगा?
जब हमारा काल जो होगा, काल तो पढ़े हैं आपने, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जब काल जो होगा वो तो भूतकाल होगा, लेकिन क्रिया हमारी क्या होगी, सकर्मक। ठीक है, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा वो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। अगर हमारी क्रिया सकर्मक है और भूतकाल है तो वहाँ पे हम लोग ने का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर भूतकाल है और क्रिया अकर्मक है तो वहाँ पे एक ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे शांभवी ने गीत सुनाया, अब यहाँ पे क्रिया कौन सी है, सकर्मक, तो ने लगा हुआ है। लेकिन बच्चा रो रहा था, काल तो भूतकाल है लेकिन क्रिया कौन सी है, अकर्मक, तो यहाँ पे हम लोग ने का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये हमें वैसे ही पहचानना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि कर्ता कौन होता है, जो काम करता है, यानी जो क्रिया करने वाला होता है वही होता है हमारा कर्ता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। एग्जाम्पल देखिए, शांभवी ने पुलकित को पुकारा। अब पुलकित क्या है, पुलकित के नाम के आगे क्या लगा हुआ है, को लगा हुआ है, तो पुलकित क्या है, कर्म कारक है। माधुरी ने चादर को झाड़ा। अब ये भी इसमें कर्म कारक कौन सा है, चादर, क्योंकि जो झाड़ना जो हमारी क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चादर यानी कर्म पर। तो चादर और पुलकित कौन है, कर्म कारक। ठीक है, इसमें भी कहीं आपको कोई विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा और कहीं नहीं देगा, तो आपको उसे पहचानना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, मोहन पत्र लिखता है। अब क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो पत्र कर्म है हमारा, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ को। ठीक है, तो ये हमें वैसे ही पहचानना पड़ेगा। आप लोग क्या क्रिया के साथ अगर क्या लगाकर प्रश्न करोगे तो आपका कर्म जो आंसर आएगा वो आपका कर्म होगा। ठीक है, जैसे मोहन पत्र लिखता है, इसमें क्रिया क्या है, लिखता है। अब अगर क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं कि मोहन क्या लिखता है, तो हमारा आंसर क्या आया, पत्र। तो पत्र ही क्या है, कर्म। ठीक है, कर्म कारक कौन सा है, पत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं करण कारक। करण के दो विभक्ति चिन्ह हैं, से और के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शांभवी ने हथौड़ी से कील ठोकी। शांभवी ने हथौड़ी से कील ठोकी। देखो, करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन या जिस माध्यम से हम कार्य करते हैं। ठीक है, अब शांभवी जो है वो किससे कील ठोक रही है, उसके पास क्या साधन है, हथौड़ी है उसके पास, तो हथौड़ी क्या है, हमारा करण कारक। ठीक है, ध्यान रखिए, करण का मतलब क्या होता है, साधन। जैसे आप बोल सकते हैं कि मोहन पेंसिल से लिखता है, या राम ने रावण को धनुष से मारा। तो यहाँ पे धनुष और पेंसिल ये क्या है, ये करण कारक है। क्यों, क्योंकि मोहन पेंसिल से लिखता है। अब वो काम किस साधन से कर रहा है, पेंसिल से। और राम ने रावण को किस साधन से मारा, किससे मारा था, धनुष से। तो ये सब क्या है, करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रदान कारक। देखो, संप्रदान का मतलब क्या होता है कि जो करता है वो जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, जब हमें इसका पता लगता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे क्या होगा कि माँ ने भूखे को खाना खिलाया, माँ ने भूखे को खाना खिलाया, तो यहाँ पे उस भूखा व्यक्ति जो है उसे माँ ने खाना दिया है, देने का भाव आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लो कि पिताजी विवेक के लिए आम लाए। अब पिताजी विवेक को आम देंगे, लाए हैं तो उसे देंगे ही, तो यहाँ पे देने का भाव है और के लिए भी आया है, तो इसमें कारक कौन सा होगा, संप्रदान। तो जहाँ देने का भाव आता है वहाँ कारक कौन सा हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपादान कारक। से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से या तुलना करना। देखो एक एग्जाम्पल देखिए कि अजय, या सिंपल देख लो कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब जो पत्ता है वो पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। आपने इससे पहले वाले में पढ़ा था करण कारक, करण का विभक्ति चिन्ह भी क्या था, से था, लेकिन वहाँ पे से साधन के साथ कार्य करना था। ठीक है, और अपादान में क्या था, अलग होने का भाव है।
अलग होना, जो पेड़ से पत्ता गिरा तो वो अलग हो गया, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे या जहाँ पे तुलना करने का भाव आ जाता है वहाँ भी कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। जैसे गीता रश्मि से पतली है, अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, तुलना का भाव आ गया, तो ये भी किस में आएगा? अपादान कारक में। और भय, दूरी, इनका पता लगता है हमें, जैसे वह चूहे से डरता है, मोहन चूहे से डरता है, तो यहाँ डरने का भाव है, भय है, इसमें डर लग रहा है उसको, तो ये भी क्या है? अपादान कारक। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध का पता ही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है। जैसे गीता की बहन, गीता की बहन का आज जन्मदिन है, या राम का भाई आया है। तो ये का, के, की और रा, रे, री जहाँ आ जाते हैं, जहाँ पे आपस में उनका संबंध दर्शाया जाता है संज्ञा या सर्वनाम का, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे दशरथ के पुत्र, यहाँ पे आपस दशरथ और पुत्र, इनका आपस में संबंध कौन सा शब्द दर्शा रहा है? के। तो यहाँ पे के कौन सा कारक? दशरथ, और कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। ठीक है, दशरथ और पुत्र ये कौन से कारक हैं? इसमें के लगा हुआ है, तो यहाँ कारक कौन सा है? संबंध कारक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। इसमें क्या होता है? क्रिया के आधार का, समय का और उसके स्थान का पता चलता है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, अब ये आधार हो गया छत उसका, ठीक है। या दूध में चीनी डालो, और शिल्पा घर में है, तो ये क्या है? ये अधिकरण कारक है, क्योंकि हमें इनका आधार का पता लग रहा है, समय का और स्थान का पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ भी कौन सा कारक? मेज पर रखी है, यानी आधार है उसका मेज, तो यहाँ कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन अरे, हे, ओ, ये संबोधन का मीनिंग ही क्या होता है? पुकारना, किसी को बुलाना। तो हम जिन्हें बुलाने के लिए इन शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे अरे, हे राम, क्या हो गया? तो हे राम, अरे रमन। अब जो संबोधन कारक हैं, इनके आगे एक चिन्ह लगाया जाता है जिससे कि उसकी पहचान होती है। वो कौन सा चिन्ह होता है? विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है। तो ये हुए हमारे आठों कारक। अब हम देखते हैं कुछ जो इनमें डिफरेंस है, क्योंकि कई जो कारक हैं उनमें विभक्ति चिन्ह जो है वो सेम है, तो उनमें हम डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? देखो, फर्स्ट लेते हैं हम कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा को, किस में कर्म कारक है और किस में संप्रदान कारक है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जहाँ देने का भाव आता है, किसी के लिए कुछ करने का भाव आता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है, और जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहाँ कौन सा होता है? कर्म कारक। आप लोग एक ही कारक याद रखो, संप्रदान कारक, दूसरा अपने आप से पता लग जाएगा। संप्रदान कारक कौन सा होता है? दान, यानी दान तो हम लोग देते ही हैं, तो इसी से याद रखो कि संप्रदान में देने का भाव आता है, ठीक है। जैसे कि प्रमीला ने शर्मिला को समझाया, प्रमीला ने शर्मिला को समझाया। अब यहाँ को देने का भाव थोड़े ना आ रहा है, ये तो सिंपल है, यानी ये कर्म कारक है, क्योंकि इसमें समझाना क्रिया का, समझाया किसको है? शर्मिला को। प्रभाव किस पर पड़ा है? शर्मिला पर, यानी कर्म है हमारा शर्मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। नेक्स्ट है प्रमीला ने बूढ़े भिखारी को खाना दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया? देने का भाव आ गया, भिखारी को कुछ दिया है प्रमीला ने, तो यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान कारक दोनों का ही विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कि से कौन सा कारक है? जब से आ गया तो कारक कौन सा होगा? देखो, करण का मतलब होता है साधन, जो मैंने पहले बताया था आपको। साधन यानी जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। जैसे मोहन पेंसिल से लिखते हैं, तो किसके द्वारा लिख रहा है वो? पेंसिल के द्वारा।
और अपादान कारक का जो से है वो ये दर्शाता है कि कोई वस्तु दूसरी चीज वस्तु से या दूसरे स्थान से क्या हुई है, अलग हुई है। तो जहाँ अलग होने का, तुलना करने का, डर का भाव हो, वहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। और जिस साधन से हम लोग कार्य करेंगे वहाँ कौन सा कारक होगा, करण कारक। ठीक है, जैसे बबीता ने कलम से पत्र लिखा, तो पत्र किससे लिखा गया है, कलम से। आप लोग कहोगे कि से आया है, नहीं, यहाँ तो अपादान कारक होगा। तो आप देखो कलम से पत्र लिखा है, तो यूँ तो है नहीं कि कलम को तो छोड़ दिया और फिर पत्र लिखा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। कलम को हाथ में लिया है, वो साधन है हमारा जिससे हमने काम किया है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, करण कारक। बबीता के हाथ से कलम गिरा, बबीता के हाथ से कलम गिरा। अब हाथ से कलम गिर चुकी है, ठीक है, यानी वो हाथ से अलग हो चुकी है। अब यहाँ कारक कौन सा होगा, अपादान कारक। ठीक है, तो एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मैंने पहले दिया था आपको। या हम लोग ये कहें कि प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी निकल गई, या मोहन जयपुर से आया है। तो जयपुर से तो वो आ ही चुका है, अलग हो गए। तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा, अपादान कारक। तो ये डिफरेंस है कर्म कारक और संप्रदान कारक में, करण और अपादान कारक में। थोड़ा सा ध्यान से इन कारक को पढ़िए, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार अपनी बुक में से भी इसको रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।